तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने हमें अपना टेबल बताया, बट उसका जो टेबल था वो किस पे बेस्ड था? एटॉमिक वेट पे बेस्ड था। उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है, और अपना टेबल दिया, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कुछ लिमिटेशंस आई उसकी, 5 to 6 लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस का मेन रीज़न क्या था? उसने एटॉमिक वेट को पीरियोडिक प्रॉपर्टी माना था, एटॉमिक वेट पीरियोडिक प्रॉपर्टी माना उसने, ठीक है। बट हेनरी मोजले ने हमें कंफर्म किया दैट एटॉमिक नंबर शुड बी द बेटर पीरियोडिक प्रॉपर्टी। जो एटॉमिक नंबर है ये बेटर पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, और अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो मेंडलीव की सारी जो लिमिटेशंस हैं वो ओवरकम हो जाएंगी, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट की बजाय एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक प्रॉपर्टी माना, ठीक है। और जब एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक प्रॉपर्टी माना, मेंडलीव की भी सारी लिमिटेशंस ओवरकम हुई और हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है। ये वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है, जिससे हमको ये ज़्यादा बेटर अरेंजमेंट मिल पाया, ठीक है। इसमें एक टर्म आती है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होता है? पीरियोडिसिटी का मतलब है प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना। जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बार बार रिपीट होती रहती हैं, कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद उस प्रॉपर्टीज़ की रेपिटेशन को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, सॉरी पीरियोडिसिटी बोलते हैं। रेपिटेशन ऑफ properties after certain regular intervals। कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिपीट होती रहती हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के रिपीट होने को पीरियोडिसिटी बोलते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, अगर पीरियोडिसिटी का कारण देखा जाए कि मॉडर्न टेबल में पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है, पीरियोडिसिटी का मेन रीज़न क्या है, तो पीरियोडिसिटी का मेन रीज़न माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बार बार रिपीट होना। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्योंकि बार बार रिपीट होती रहती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बार बार रिपीट होना पीरियोडिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार रिपीट हो रही है, इसी वजह से पीरियोडिसिटी हो रही है, प्रॉपर्टीज़ में बार बार रेपिटेशन आ रही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर हम एल्कली मेटल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है लिथियम। लिथियम लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगी? 1s2 2s1, ठीक है। इसका मतलब जो लिथियम है इसके पास आउटर मोस्ट में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? s1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, s1। सिमिलरली अगर मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर देखूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो वो होगी 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है। 11th इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s1 में जाएगा। यहाँ पे 2s1 था लिथियम के पास, सोडियम के पास 3s1 है। एक शेल ऐड हो गया, शेल इंक्रीज हो गया, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो सेम है। क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गई है, प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, इनकी ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सिमिलरली पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो चुकी है, आर्गन कॉन्फ़िगरेशन कोर आ चुका है, ठीक है। देन 19th इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास 4s1 में, एग्जैक्ट सेम चीज़ हुई। 3 से
4 पे चले गए, फोर्थ शेल में चले गए, बट जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो S1 ही है। सिमिलरली अगर मैं रुबीडियम की बात करूं, ध्यान देना, लिथियम के पास कौन सी नोबल गैस का कोर है? हीलियम नोबल गैस कोर है, हीलियम। सोडियम के पास जो स्टेबल कोर आ रहा है वो नियोन गैस का आ रहा है, पोटाशियम में आर्गन का आ रहा है। ऐसे ही रुबीडियम जो है, इसमें जो नेक्स्ट नोबल गैस कोर होगा वो किसका होगा? क्रिप्टन का होगा। क्रिप्टन Kr36 एंड आउटर कन्फिग्रेशन होगी इसकी 5s1। ठीक है, तो मॉडर्न टेबल में जो सेम ग्रुप में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनमें हमेशा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। फर्क क्या होगा? शेल ऐड होता रहेगा। लिथियम में 2s1, ठीक है, सोडियम में 3s1, पोटाशियम में 4s1, रुबीडियम में 5s1, सीजियम में 6s1। अगर सीजियम की कन्फिग्रेशन करें जेनॉन कन्फिग्रेशन, उसके पास जेनॉन नोबल गैस कोर है और आउटर कन्फिग्रेशन क्या होगी? 6s1, 6s1। क्योंकि आउटर कन्फिग्रेशन सभी में सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीट हो रही है, इसी वजह से पीरियोडिसिटी आ रही है। एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पे होगा। जो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनमें आउटर कन्फिग्रेशन क्या होती है? S2। इनमें आउटर कन्फिग्रेशन S2 होगी। शेल ऐड होता रहेगा बट आउटर कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। ये हमारा मॉडर्न टेबल है। इस मॉडर्न टेबल में अगर हम नंबर ऑफ ग्रुप्स देखें, मॉडर्न टेबल में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, मॉडर्न टेबल में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 18 है एंड नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पीरियड है ये वाला, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड माना जाता है। शॉर्टेस्ट पीरियड क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, जो सेकंड पीरियड है इसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट वाला शॉर्टेस्ट, सेकंड और थर्ड वाला शॉर्ट पीरियड। क्यों? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? 8। इसमें कितने आएंगे? 8। ठीक है, जो फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, इनको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड है, ये हमारे पास लॉन्ग पीरियड है। इसमें 18 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन दोनों को शॉर्ट पीरियड बोला जाता है और ये वाला शॉर्टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो 6th पीरियड और 7th पीरियड है इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पीरियड। ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे लंबा पीरियड है। ये दोनों सबसे लंबे पीरियड हैं। इसमें दोनों में एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं? 32। ठीक है, 6th पीरियड में, 7th पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 32 हैं। 7th पीरियड के लास्ट के कुछ मेंबर्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हैं, इसलिए वो उसमें कुछ स्पेसेस वेकेंट हैं और कंप्लीट 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। तो इसी वजह से जो 6th पीरियड है ये वाला, इसको सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड मानते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस पीरियड में आएंगे? 6th पीरियड में। 32 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है। अब बच्चे कहते सर यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो 18 ही एलिमेंट्स हैं, इधर हम क्यों कह रहे हैं कि 32 आ रहे हैं? क्योंकि सीजियम एंड बेरियम के बाद जो अगला सबशेल आता है, जो अगली सीरीज आती है वो ये वाली है, लैंथेनम वाली। ये बेरियम के बाद नेक्स्ट जोन से एलिमेंट की बारी आएगी। ठीक है, वो कौन होगा? लैंथेनम। लैंथेनम से एलिमेंट्स, ये सीरीज आकर ये सीरीज कंप्लीट आएगी, सारे एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये।
तो अगर 6th पीरियड में हमें एलिमेंट्स को काउंट करना है तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स ये काउंट करोगे, ठीक है। देन ये जो लेंथेनॉइड्स हैं, इन लेंथेनॉइड्स को काउंट करेंगे, लेंथेनॉइड्स के 14 एलिमेंट्स को, उसके बाद फिर से यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, तब कंप्लीट 32 एलिमेंट्स बनते हैं। एग्जैक्ट सेम केस किस में होगा? 7th पीरियड में फ्रेंसियम, रेडियम, उसके बाद एक्टिनियम से एलिमेंट्स स्टार्ट होंगे, ये 14 एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो लॉन्गेस्ट पीरियड 6th एंड 7th है, बट 7th में कुछ स्पेसिस बचे रहने की वजह से लॉन्गेस्ट पीरियड अभी तक कौन सा माना जाता है? 6th पीरियड। 32 एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है। ज़्यादा बेटर टेबल है क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को हमने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। और इनमें सभी एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे बताई जा सकती है, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 3 लॉज पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबर्ग प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उन तीनों रूल्स के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये सारा टेबल बनाया गया है। आज हमने वही सीखना है, ठीक है। जो भी ये सारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो भी एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं वो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हैं, ठीक है। इसलिए इस टेबल की सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे एलिमेंट्स की पोजीशन को बताया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को कॉमनली क्या क्या कहा जाता है। वैसे मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। अगला जो ये वाला सारा ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। इसको डी ब्लॉक बोलते हैं। और डी ब्लॉक में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। इससे पहले जो उनसे 2 ग्रुप्स हमने पढ़े, इस ब्लॉक को हम नाम देते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर को बोलेंगे एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट ब्लॉक है डी ब्लॉक, जिसके एलिमेंट्स को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स। नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास आता है पी ब्लॉक। इस पी ब्लॉक के मेंबर्स को बोला जाएगा, सॉरी ये पी ब्लॉक है, इसमें जो लास्ट ग्रुप आ रहा है, लास्ट ग्रुप, इनको बोला जाता है नोबल गैसेस। आप नोबल गैसेस कह सकते हैं, आप इनको इनर्ट गैसेस कह सकते हैं। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाएगा? हैलोजेंस। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस बोलेंगे। 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को कैल्कोजेंस बोलेंगे। और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को नाइकोजेंस, PNICOGENS, नाइकोजेंस। ये कुछ कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, हर ग्रुप के एलिमेंट्स के, जिनके हम यूज करते हैं नॉर्मली। उसके बाद एक और ध्यान देना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन क्या मानी जाती है? एक्चुअली 2 लिमिटेशंस हैं। वो 2 लिमिटेशंस क्या मानी जाती हैं? फर्स्टली हाइड्रोजन की पोजीशन। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसकी पोजीशन अभी भी जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स के साथ भी रिजेंबलेंस शो करता है प्रॉपर्टीज में, और वो हैलोजेंस के साथ भी प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस, सिमिलैरिटीज शो करता है। तो उनको एल्कली मेटल्स के साथ रखें, हैलोजेंस के साथ रखें, ये अभी भी कंफ्यूजन है, कंट्रोवर्शियल है। इसलिए हम हाइड्रोजन को यहाँ पे ना रख के बीच में प्लेस कर देते हैं। एक तो ये लिमिटेशन है कि मॉडर्न टेबल में अभी भी हाइड्रोजन एटम की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं है। सेकंड लिमिटेशन है कि अभी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनको मेन बॉडी से अलग रखा हुआ है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को मेन बॉडी में एकोमोडेट नहीं किया गया। ये सारा का सारा एफ ब्लॉक है। इस एफ ब्लॉक को
मॉडर्न टेबल की मेन बॉडी के बाहर रखा गया है, अभी तक एडजस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, ये पूरा एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक, ठीक है, इसमें दो सीरीज होती हैं। एफ ब्लॉक में दो सीरीज हैं। फर्स्ट सीरीज को हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड्स, इनको लेंथेनॉइड्स कहा जाता है। और जो सेकंड सीरीज है इसको बोलते हैं हम एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स, इस पूरी सीरीज को लेंथेनॉइड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर लेंथेनम है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेंथेनम है। सेकंड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम है, इसलिए इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। अब IUPAC नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट था, वो एलिमेंट है 104 एटॉमिक नंबर वाला, जिसको आज हम नाम देते हैं रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम, ठीक है। कुछ टाइम पहले जो अमेरिकन्स थे उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर 104 एलिमेंट जो है इसको हमने डिस्कवर किया, हमने बनाया इसको, हमने ढूंढा इसको। ठीक है, अमेरिकन्स क्लेम करते हैं कि ये वाला एलिमेंट हमने बनाया है, और अमेरिकन्स इस एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का नाम रखना चाहते हैं रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम, ठीक है। यही रशियंस भी क्लेम कर रहे हैं कि ये वाला एलिमेंट हमने बनाया है, ये जो एलिमेंट है हमने बनाया है, तो वो इसका नाम रखना चाहते हैं कर्चेटोवियम। रशियंस क्लेम कर रहे हैं ये एलिमेंट हमने बनाया है और हम इस नाम को रखेंगे। ठीक है, जो अमेरिकन्स हैं वो क्लेम कर रहे हैं ये एलिमेंट हमने बनाया है और हम इसका नाम रदरफोर्डियम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट पड़ा इनके बीच में क्लेम को लेकर कि ये हमने बनाया है, ये उसने बनाया है, ठीक है, इसको सॉर्ट करने के लिए IUPAC जो मेन केमिस्ट्री के सभी रूल्स को डिसाइड करती है, तो IUPAC ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कहा कि जब तक ये डिस्प्यूट ख़त्म नहीं होता, जब तक डिसाइड नहीं होता कि किसने डिस्कवर किया है और नाम फाइनलाइज नहीं होता, हम क्या करेंगे, कुछ IUPAC रूल्स के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट की नेमिंग कर देंगे। तो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनकी नेमिंग के लिए ना हम कुछ रूल्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जब तक प्रॉपर उसको नाम नहीं दिया जाता, कोई डिस्प्यूटेड केस है, ठीक है, उसको प्रॉपर नाम नहीं दिया जाता, तब तक IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग हम उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, रूल्स कौन से दिए गए, वो थे कि एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में जोन जोन से डिजिट्स आ रहे हैं, वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग नेमिंग कर दो। ठीक है, जैसे 0 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नील, 1 के लिए यूज करते हैं अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए यूज करते हैं पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट यूज करेंगे, एंड 9 के लिए एन। अलग अलग डिजिट्स के लिए इन वर्ड्स को यूज करो। ठीक है, जब आप हर डिजिट के लिए नाम यूज कर लोगे, उसके एंड में सफिक्स में IUM आपको लगा देना है। जैसे एग्जांपल, अगर हम इसी का एग्जांपल कंसिडर करें 104 एटॉमिक नंबर का, तो इसका फर्स्ट डिजिट कौन सा है, 1, 1 के लिए अन, ठीक है, 0 के लिए नील, एंड 4 के लिए क्या यूज करेंगे, क्वाड, सफिक्स IUM। तो ये इसका IUPAC नेम बन गया। जब तक किसी का नाम प्रॉपरली डिसाइड नहीं होता, हम उसके लिए IUPAC नेमिंग यूज कर सकते हैं। इसका नाम होगा अननील क्वाडियम। कंप्लीट भी प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं है आपको, अजीब सा नाम बन जाता है। ठीक है, बट रूल आपको ये यूज करने हैं। जैसे मान लेते हैं हम 119 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, इसके लिए क्या नेमिंग होगी, अन अन एन एम। ठीक है, इन रूल्स को आपने यूज करना है। IUPAC नेमिंग देने के लिए आप इन रूल्स को यूज करते हो। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पढ़ा है। हमने सीखी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है।
वो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड हमारा ये पीरियोडिक टेबल है। कैसे, वो समझते हैं। ऑफबाउ रूल में हमने पढ़ा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबशेल में जाएगा जिसमें एनर्जी कम होगी, ठीक है। जिसमें एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें फिल होता है, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को किस में जाना चाहिए? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए 1s में, ठीक है। 1s का मतलब है हमने फर्स्ट शेल की फिलिंग स्टार्ट की है, फर्स्ट शेल की फिलिंग स्टार्ट की है। और ये कुछ पॉइंट्स ध्यान देना इनमें। शेल नंबर का मतलब है पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। तो अगर मैं फर्स्ट शेल में फिलिंग कर रहा हूँ, फर्स्ट शेल में फिलिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड पे पहुँच गया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट शेल में फिल कर रहा हूँ, फर्स्ट शेल का मतलब पीरियोडिक टेबल में मैं फर्स्ट पीरियड पे हूँ अभी। और फर्स्ट शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा? एस सब शेल में। एस सब शेल का मतलब क्या है? ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आपको हमेशा सब शेल को किसके कोरस्पॉन्डिंग मानना है? ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग मानना है। जिस सब शेल की हम फिलिंग कर रहे हैं इसका मतलब उस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं हम, एलिमेंट्स को फिल कर रहे हैं हम, ठीक है। हमेशा शेल नंबर पीरियड नंबर के इक्वल होगा। जो सब शेल है वो ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग होगा। 4 सब शेल्स में फिलिंग करते हैं हम, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल एंड एफ सब शेल। क्योंकि 4 सब शेल्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 4 ही ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। एक शेल में, एक शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हुए? एक शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे एक पीरियड में उतने ही एलिमेंट्स आते हैं हमेशा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। और लास्ट, एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? एक सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मैंने कहा था सबशेल किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो सबशेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक ब्लॉक में उतने ही ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, उतने ग्रुप्स होंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग रिलेट करके दूंगा, ठीक है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 1s1 कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन भरा। जैसे जैसे शेल्स में, सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते रहेंगे। मैंने s में एक इलेक्ट्रॉन भरा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन, ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है। s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, 2 भर दिए मैंने, ठीक है। तो 1s2 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी? हीलियम की होगी। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर करता है वो वाला एलिमेंट उस ब्लॉक का होता है। मैंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल किया? 1s में फिल किया, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आई? 1s1 आई। तो जिस एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन होगी वो एलिमेंट s ब्लॉक का होगा। हाइड्रोजन s ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड इलेक्ट्रॉन मैंने किस में भरा? वो भी 1s में गया, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी s सब शेल में ही एंटर किया। तो जिस एलिमेंट की ये कॉन्फ़िगरेशन है, जिस एलिमेंट की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होना चाहिए? s ब्लॉक का होना चाहिए। यहाँ पे एक लिमिटेशन आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल की, कि जो हीलियम है, इस हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में एंटर कर रहा है तो इसको s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए था, बट ये p ब्लॉक में बैठा हुआ है। रूल्स के अकॉर्डिंग हीलियम को s ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में जा रहा है, बट उसको कहाँ पे प्लेस किया गया है?
लास्ट ग्रुप में 18th ग्रुप में प्लेस किया गया है जो पी ब्लॉक का है। हीलियम को यहाँ पे प्लेस करने का रीज़न ये है क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है, ठीक है, और उसको नोबल गैसेस के साथ ही रखा गया, बट ये रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक लिमिटेशन आप कह सकते हो पीरियोडिक टेबल की कि हीलियम को एस ब्लॉक में जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू रूल, बट वो पी ब्लॉक में है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी मैंने, ध्यान देना। ये वाला सब शेल पूरी तरह से भर चुका है। अब सेकंड बारी किसकी आएगी? 2s की आएगी। दूसरा सब शेल जो मुझे भरना चाहिए वो कौन सा भरा जाएगा? 2s। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, ठीक है। अब क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहे हैं, ठीक है, एस सब शेल में आ रहे हैं, अगले 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एस सब शेल में आ रहे हैं, अगले 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक के होंगे, एस ब्लॉक के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दी 2s2। ध्यान देना एक बात का, सबसे पहले मैंने भरा 1s2, अगली बारी किसकी आई? 2s2 की। ये जो 1 है ये फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये फर्स्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देखो फर्स्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? सिर्फ 2 ही आए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं, इसी वजह से वो शॉर्टेस्ट पीरियड है। क्लियर है? सेकंड मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ तक फर्स्ट शेल था, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने पीरियड में। तो फर्स्ट शेल में फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने आपको 2s भर दिया, एस सब शेल की फिलिंग होगी, एस सब शेल मतलब एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स आ गए। 2p के बाद किसकी बारी आएगी फिलिंग की? सॉरी 2s के बाद 2p की बारी आएगी। अब मुझे 2p को फिल करना है। 2p 2 मतलब सेकंड पीरियड, सेकंड शेल, शेल किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पीरियड के। सेकंड पीरियड की मैं फिलिंग कर रहा हूं जिसमें p सब शेल आ गया। सब शेल मतलब किसके कोरस्पॉन्डिंग? ब्लॉक के कोरस्पॉन्डिंग। तो सेकंड पीरियड के p ब्लॉक को मैं फिल कर रहा हूं, सेकंड पीरियड के p ब्लॉक को मैं फिल कर रहा हूं। p सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देखो नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स इन अ ब्लॉक। जो p सब शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 ही ग्रुप हैं, 6 ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 2p6 ध्यान देना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6। 2p1 से लेकर 2p6 तक मैंने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। क्लियर है बात? ठीक है, 2p6 तक हो गया। 2p6 के बाद किसकी बारी आएगी? 3s की बारी आएगी। 2p के बाद हम फिलिंग करेंगे 3s की। ध्यान देना, अगर मैं 2p के बाद 3s की फिलिंग कर रहा हूं, मैं कहां पहुंच चुका हूं? थर्ड पीरियड पे पहुंच चुका हूं मैं, थर्ड पीरियड। इसका मतलब सेकंड पीरियड यहां तक खत्म हो चुका है, सेकंड पीरियड यहां तक खत्म हो चुका है, ठीक है। तो सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 2 + 6 8 आए, क्योंकि सेकंड शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 आए। सेकंड पीरियड में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? 8 होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं। सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे चल रहा है, ठीक है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, थर्ड मतलब तीसरा शेल, और शेल किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पीरियड के।
थर्ड पीरियड की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, और थर्ड पीरियड में किसकी फिलिंग कर रहा हूँ मैं, एस ब्लॉक की, एस सबशेल की फिलिंग कर रहा हूँ। सबशेल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, ब्लॉक के, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं फिल कर रहा हूँ, ध्यान देना। 3s1 3s2, सोडियम एंड मैग्नीशियम। 3s के बाद किसकी बारी आएगी, 3p की बारी आएगी, ठीक है। फिर से थर्ड पीरियड के p सब शेल में पहुंच गया मैं, थर्ड शेल के p सब शेल में पहुंच गया, मतलब थर्ड पीरियड के p ब्लॉक में एंटर कर गया मैं। और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक एक करके मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं, तो 6 एलिमेंट्स आएंगे p ब्लॉक में, ध्यान देना। 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 एंड 3p6। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग है, जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने एलिमेंट्स भरे जाएंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3p के बाद नेक्स्ट जिस सबशेल की फिलिंग होगी रूल के अकॉर्डिंग, ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वो कौन है, 4s। 3p के बाद मैंने फिलिंग स्टार्ट कर दी है 4s की, 3p के बाद मैंने 4s की फिलिंग स्टार्ट कर दी। 4s की फिलिंग स्टार्ट करने का मतलब है फोर्थ शेल में एंटर कर गया मैं, फोर्थ पीरियड में एंटर कर गया मैं, शेल पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग है, फोर्थ पीरियड में एंटर कर चुका हूं मैं, फोर्थ पीरियड। और फोर्थ पीरियड के किस ब्लॉक में हूं, एस ब्लॉक में, ठीक है, एस ब्लॉक में। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, इसलिए 2 एलिमेंट्स की फिलिंग होगी यहाँ पे, 4s1 एंड 4s2। पोटाशियम 4s1 है, कैल्शियम 4s2 है, ठीक है। 4s के बाद नेक्स्ट आएगा 3d, 3d, ठीक है, 3d, 3d। अब मैं 3d की फिलिंग कर रहा हूं, ध्यान देना। मैं, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। फोर्थ शेल की फिलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, फोर्थ शेल के ऐसे सब शेल को भर चुका हूं, उसके बाद मैंने 3d को भरना शुरू कर दिया, सेकंड लास्ट शेल के d सब शेल को भरना शुरू कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान देना। फोर्थ पीरियड में एंटर कर चुका हूं, मतलब फोर्थ शेल में एंटर कर चुका हूं, अब मैं थर्ड शेल के डी को भर रहा हूं, सेकंड लास्ट शेल के डी सब शेल को भर रहा हूं। हमेशा जब भी डी सब शेल में फिलिंग की जाती है, वो डी सब शेल सेकंड लास्ट नंबर पे होता है, ठीक है। मैंने अभी तक आपको एक चीज नहीं बताई कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें सेकंड लास्ट शेल की फिलिंग होती है, इनमें सेकंड लास्ट शेल की फिलिंग होती है हमेशा। फोर्थ शेल में एंटर कर चुका हूं, फोर्थ शेल में एंटर करने के बाद मैं 3d की फिलिंग कर रहा हूं, समझा की बात, ठीक है। तो 3d में d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है। तो 3d इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, और क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग है, इस थर्ड पीरियड के डी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 एलिमेंट्स आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ध्यान देना। 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 एंड 3d10। और हमने पढ़ा हुआ है कि क्रोमियम एंड कॉपर ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। ये अभी का पार्ट नहीं है, मैंने वैसे बताया आपको, ठीक है। बट यहाँ पे 10 एलिमेंट्स की हमने फिलिंग कर दी, ठीक है। ध्यान देना एक बात का, 4s के बाद 3d आता है, हम थर्ड पीरियड के डी ब्लॉक में फिलिंग कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये थर्ड पीरियड में लिखा जाएगा। ये थर्ड शेल का मेंबर है, बट इसको हमेशा फोर्थ पीरियड में ही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि 4s के बाद आ रहा है।
इसकी एनर्जी 4s से ज़्यादा थी, तो इसको फोर्थ पीरियड में ही हमेशा मेंशन करते हैं हम, ठीक है। 3D के बाद कौन आएगा? 4p, ठीक है। 3D के बाद आया 4p। फोर्थ मतलब फोर्थ पीरियड, फोर्थ शेल, फोर्थ पीरियड। p सब शेल मतलब p ब्लॉक। अब ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, p ब्लॉक में, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 1 से लेकर 6 तक, ये वो एलिमेंट्स हैं। 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6, ठीक है। 4p के बाद किसकी बारी आएगी? 5s की बारी आएगी। 5s मैं फिफ्थ पीरियड तक पहुंच चुका हूं, फिफ्थ पीरियड, 5वें शेल तक पहुंच गया, मतलब 5वें पीरियड में फिलिंग कर रहा हूं एलिमेंट्स की, ठीक है। और फोर्थ शेल यहां तक खत्म हो चुका है, फोर्थ शेल यहां पे खत्म हो गया, फोर्थ पीरियड यहां पे खत्म हो गया, शेल पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग है, फोर्थ पीरियड यहां पे खत्म हो गया। यहां पे फोर्थ पीरियड स्टार्ट हुआ था, यहां पे फोर्थ पीरियड खत्म हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनो कितने हैं? इसमें 2, इसमें 10, इसमें 6। अगर मैं सभी को ऐड करता हूं तो कितना बनेगा? 18। इसका मतलब फोर्थ पीरियड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने आएंगे? 18 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि इसके बाद फिफ्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे 18 एलिमेंट्स आएंगे, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। बिल्कुल ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। 5s के बाद किसकी बारी आएगी? 4d। ध्यान देना, वही बात आ गई। फिफ्थ पीरियड में एंटर किया, फिफ्थ पीरियड में एंटर करने के बाद जो सा डी एंटर किया वो सेकंड लास्ट शेल का डी है, सेकंड लास्ट शेल का डी सब शेल है, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे सेकंड लास्ट शेल की फिलिंग होगी। 4d में फिर से 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एक एक करके, 10 एलिमेंट्स एकोमोडेट होंगे डी ब्लॉक में, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9, d10। यहाँ पे भी आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। वो क्या क्या एक्सेप्शंस है वो करेंगे बाद में। 5s हो गया, 4d हो गया, 4d के बाद कौन आया? 5p, फिर से 5p आ गया। फिफ्थ पीरियड का p ब्लॉक, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें 1 से लेकर 6 तक, तो ये रहा 5p1, 5p2, 5p3, 5p4, 5p5, 5p6। 5p के बाद कौन आएगा? 6s, सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ध्यान देना, यहां से लेकर ये फिफ्थ पीरियड के अंडर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 10, 2 और 10, 12, 12 और 6, 18, ठीक है। 18 के बाद क्योंकि सिक्स्थ पीरियड स्टार्ट हो गया तो 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट्स आएंगे, ये वाले सारे जो एलिमेंट्स हैं ये 18 एलिमेंट्स हैं फिफ्थ पीरियड के, ठीक है ना। यहाँ पे भी 18 एलिमेंट्स आए, यहाँ पे भी 18, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2। क्लियर है बात? 6s के बाद किसकी फिलिंग होगी? 4f की। ध्यान देना, अब ये एक और केस इंपॉर्टेंट आ गया, 4f की फिलिंग होगी। 6s में 6s1, 6s2 आया, सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन है 6s1, बेरियम की है 6s2, बेरियम की 6s2 कॉन्फ़िगरेशन है। 6s के बाद मैं फिलिंग करने जा रहा हूं किसकी? 4f की, 4f, ठीक है। अब फोर्थ पीरियड के मतलब फोर्थ शेल के f सब शेल की फिलिंग कर रहा हूं। मैं किस शेल तक पहुंच चुका हूं? सिक्स्थ, मैं सिक्स्थ शेल तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं सिक्स्थ शेल को यहाँ पे वैलेंस शेल बोलता हूँ, लास्ट शेल, तो सिक्स्थ के अकॉर्डिंग फिफ्थ को क्या कहूँगा? सेकंड लास्ट, और फोर्थ को थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर कर रहा है तो वो एफ सब शेल हमेशा थर्ड लास्ट शेल से बिलोंग करेगा, ठीक है। एक और बात, ये वाला सारा एफ ब्लॉक था, ये सारा एफ ब्लॉक था। इन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को ना हम एक नाम देते हैं
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें थर्ड लास्ट शेल की फिलिंग होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन हम एफ में फिल कर रहे हैं, मतलब वो एफ जिस शेल का है वो थर्ड लास्ट शेल है, थर्ड लास्ट शेल है, ठीक है। अब मैं 4f की फिलिंग कर रहा हूं, 6s के बाद 4f कहां गया? 4f ये रहा, ये 4f स्टार्ट होगा, और 4f, f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 14, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं f ब्लॉक में, 14 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, यहां से लेकर यहां तक काउंट करोगे 14 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, 1 to 14। 4f के बाद किसकी फिलिंग आएगी? 5d की, वही बात, d की फिलिंग के लिए पहुंच चुके हैं, तो ये वाला d कौन से शेल का है? सेकंड लास्ट शेल का ये, ठीक है, सेकंड लास्ट शेल। 5d की फिलिंग करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, ठीक है। 5d के बाद किसकी बारी आई? 6p की, 6p, सिक्स्थ पीरियड का p ब्लॉक, ठीक है, 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स यहाँ पे फिल होंगे, ये देखो 6p1, 6p2, 6p3, 6p4, 6p5, 6p6। 6p के बाद किसकी बारी आ रही है? 7s की बारी आई, मतलब नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो गया। तो सिक्स्थ पीरियड कहां से लेकर कहां तक चला? सिक्स्थ पीरियड यहां से लेकर यहां तक चला, मतलब सिक्स्थ पीरियड में ये सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये सारे सबशेल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6। आप जब इन सभी को ऐड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 32। इसका मतलब सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते थे? लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं, ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट पीरियड था। क्लियर है बात? एग्जैक्ट सेम केस होगा 7th पीरियड में, एग्जैक्ट सेम, ध्यान देना, 7s, फिर 5f, 6d, 7p। जो केस हमने यहां पे पढ़ा एग्जैक्ट सेम केस अगले पीरियड में आएगा। 7s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 एलिमेंट्स, ठीक है। 5f के 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब f ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स। 6d के 10 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब d ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स, और 7p में 6 एलिमेंट्स, और यहां तक 118 एलिमेंट्स की फिलिंग हो जाती है, 118 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाती है, इसलिए हमारे टेबल में 118 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इन केस कोई और एलिमेंट भी बनाया जाता है फ्यूचर में, मान लो 119 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बनता है, तो उसको कहां पे जाना चाहिए? कहां जाना चाहिए? 7p के बाद क्या आएगा? 8s आएगा, तो वो 8s में फिल होगा, 8th पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, और इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की फिलिंग होती है हमारे पीरियोडिक टेबल में। सारा का सारा जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। इसी रीजन की वजह से इसको याद करना बहुत आसान है, इसकी पोजीशन को प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। सभी एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए अब तक का सबसे ज़्यादा बेस्ट और एक्सेप्टेड मॉडर्न टेबल है ये। पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है मैंने आपको बता दिया, ऑफ व प्रिंसिपल को फॉलो करके हम पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, ठीक है। ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे फील्ड हैं, या फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, उनकी वैलेंसी कैसी है, वो देखते हैं। बता चुका हूँ वैसे मैं आपको। जो ग्रुप्स हैं इनमें आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ठीक है। क्योंकि सभी की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी सेम केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, सभी की वैलेंसी सेम है, ठीक है। किसी भी ग्रुप को अगर आप देखोगे
किसी भी ग्रुप को देखते हो, हर ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एग्जैक्ट सेम आएगी। अब आता है डिवीजन ऑफ अ पीरियोडिक टेबल इनटू ब्लॉक्स। बता चुका हूँ मैं आपको, क्योंकि 4 सबशेल्स को हम यूज़ करते हैं फिलिंग के लिए, इसीलिए हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। एस सबशेल के कोरस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक है। पी सबशेल के कोरस्पॉन्डिंग पी ब्लॉक, ये सारा पी ब्लॉक है। डी सबशेल के कोरस्पॉन्डिंग डी ब्लॉक है। एंड एफ सबशेल के कोरस्पॉन्डिंग एफ ब्लॉक है। ठीक है, हमको यहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़नी है। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, वो है NS1 to 2, वेयर n इज इक्वल टू 2 to 7। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS1 to 2, और n यहाँ पे क्या हो सकता है? 2 to 7। इसका मतलब क्या है कि P ब्लॉक में, सॉरी S ब्लॉक में आने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, S ब्लॉक में आने वाले ये जितने भी मेंबर्स हैं, एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इन सभी के पास जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगी। एलिमेंट्स के पास आउटर में S में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने लिख दिया S1 to 2 कि या तो 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, और जो n मतलब शेल, P प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो शेल को इंडिकेट करता है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शेल किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है? पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो एस ब्लॉक में जो पीरियड है वो 2 से लेकर 7 तक वेरी कर सकता है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। देन आता है पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक है, इसके सभी एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP 1 to 6। सभी एलिमेंट्स में NS फिल हो चुका होगा और NS के बाद हमेशा NP की बारी आएगी। ठीक है, और P में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है P ब्लॉक एलिमेंट्स की NS2 NP 1 to 6, वेयर n इज इक्वल टू 2 to 7। जो n है वो 2 to 7 होगा, 2 to 7 होगा। 2 से लेके 7 तक कोई भी पीरियड नंबर हो सकता है। ध्यान दो, 2 3 4 5 6 7, वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। किसी भी एलिमेंट को उठा लो, वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा ही करेगा। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कोई बात नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, सेलेनियम। सेलेनियम एलिमेंट है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है 4s2 4p4, 4s2 4p4। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में मैंने यहाँ पे n लिखा है और यहाँ पे 4 लिखा है, तो मैंने मेंशन भी तो किया कि जो n है वो 2 से लेके 7 तक कुछ भी हो सकता है। 2 से लेके 7 के बीच में 4 आता है, ये बात फॉलो हो रही है। ठीक है, देन NS2 मतलब 4s2, n फिर से वही बात, 2 to 7 कुछ भी हो सकता है। P 1 to 6, P में इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकते हैं, वो 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट अगर आप उठाते हो तो वो इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट, डी ब्लॉक। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या मानी जाती है? उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है n-1 d 1 to 10 NS2, NS1 to 2, सॉरी। आपसे मैंने जब आपको टेबल समझा रहा था तब आपको मैंने बताया
जब इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में हम भरते हैं, वो डी सब शेल किस शेल से बिलोंग करता है? सेकंड लास्ट शेल से बिलोंग करता है, पहले शेल से बिलोंग करता है। क्योंकि डी सब शेल पहले शेल से बिलोंग कर रहा है, उसको मैं पहले रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, आखिरी शेल तक मैं पहुंच चुका हूं, उसके बाद पहले शेल की फिलिंग कर रहा हूं, तो उसको मैं n-1 से रिप्रेजेंट करूंगा। मैं आखिरी शेल के एस की फिलिंग कर चुका हूं, उसके बाद सेकंड लास्ट शेल का डी सब शेल आया, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? n-1। ठीक है, और डी में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, तो n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे ये जो है सेकंड लास्ट शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड लास्ट शेल, और जो ये n है ये लास्ट शेल का एस सब शेल है। ठीक है, देखो जो डी ब्लॉक है ना, मैक्सिमम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर जाते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के बाद फिर डी की बारी आती है। बट मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि ns 1 to 2? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एस सबशेल से जंप करके डी में चला जाता है, ताकि डी या तो हाफ फिल्ड हो जाए या फुली फिल्ड हो जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से वहाँ चला गया, तो एस में कितने रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? एक ही रह जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे s1 रह जाएगा। इसलिए डी की जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन को, उसको इससे करेंगे n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसमें एक एलिमेंट याद रखना, एक एलिमेंट है पैलेडियम। पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है, मेटल है, जिसमें 5s में से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंप करके डी में चले जाते हैं। 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जंप करके डी में चले जाते हैं, ताकि डी फुली फिल्ड हो जाए। तो पैलेडियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 5d10 6s0, सॉरी 4d10 5s0। ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ये अकेला एलिमेंट है जो इसको फॉलो नहीं करेगा, वरना बाकी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऐसी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर है? ठीक है, लास्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक, ध्यान देना, ये एफ ब्लॉक की बारी कब आती है? पहले हम इसको भरते हैं, 6s को भरते हैं। 6s की फिलिंग के बाद इनकी बारी आएगी, फिर इनकी बारी आएगी, फिर इनकी बारी आएगी। ठीक है, तो अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? n-2 थर्ड लास्ट शेल, इसके f को भरा जाता है, n-1 d सेकेंड लास्ट शेल, और ns2 लास्ट शेल। जब भी हम f सब शेल की फिलिंग करते हैं, थर्ड लास्ट शेल की फिलिंग होती है। ठीक है, तो अगर लास्ट शेल को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अगर मैं लास्ट शेल को n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सेकंड लास्ट शेल को n-1 से करूंगा, और थर्ड लास्ट शेल को n-2 से करूंगा। जब भी हम f ब्लॉक एलिमेंट्स की फिलिंग कर रहे हैं, तो थर्ड लास्ट शेल में जो f है उसकी फिलिंग करेंगे। ठीक है, हमको n-1 d को मेंशन करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ओकेजनली कभी कभी ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो f सब शेल में एंटर करने की बजाय d में एंटर कर जाता है, इसलिए हमको n-1 d भी मेंशन करना होता है। ठीक है, और f से पहले s की फिलिंग तो हो चुकी है, इससे पहले इनकी फिलिंग तो हो जाती है। ठीक है ना, तो जो f ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? n-2 f 1 to 14, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। ठीक है,
n-1d 0 to 1, कभी कभी ओकेजनली एक इलेक्ट्रॉन f में जाने की बजाय किस में एंटर कर जाता है, d में एंटर कर जाता है, तभी इसको मेंशन करते हैं, ठीक है। एंड ns2, तो ये जनरल कन्फिग्रेशन है f ब्लॉक एलिमेंट्स की। n-2 f1 to 14, n-1d 0 to 1 ns2, ये f ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कन्फिग्रेशन है। यहाँ पे 0 to 2 ही करो, क्योंकि ना एक दो एक्सेप्शंस ऐसी हैं, एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी d में चले जाते हैं। n-1d 0 to 2 करना है आपको, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ लेकर चल रहा था इस वाली सीरीज को। इस 4f सीरीज में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें d में दो जाएं, बट इस वाली सीरीज में एक दो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें d में दो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो, ये लिखा हुआ है d2, ये ठीक है, यहाँ पे d2 है, मतलब एक दो एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे d2 लिखा होता है, f के दो इलेक्ट्रॉन d में चले जाते हैं, ठीक है। तो n-1d 0 to 2 करना,